मैं जानता हूं सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोगों को समझाता हूं जिससे सारे बच्चे समझ में आए, सारे बच्चे को समझ में आए। आप लोग का जो भी क्वालिटी है हम वेलकम करते हैं उसको इस कॉलेज में, लेकिन एक छोटा बच्चा जब मैदान में खेलता रहता है, धूप दिख रही है लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है, तो उसकी पेरेंट, उसकी मदर आकर जबरदस्ती टोपी पहनाते हैं और वो रोने लगता है। उसकी पसंद की चीज नहीं होती है, वो टोपी नहीं पहनना चाहता है लेकिन जबरदस्ती टोपी पहनाते हैं उसके बेटरमेंट के लिए। बस वही टोपी आप लोगों को पहनाएंगे हम इस 3 साल के दरमियान आपके बेटरमेंट के लिए। मैं प्यार भी बहुत करूंगा आपसे और कड़ाई भी करूंगा बहुत आपसे, क्योंकि आप यहाँ 3 साल तफरी करने नहीं, यहाँ से निकलने के बाद आप मेरा टैग लेते जाओगे, यही इन चैतन्य का स्टूडेंट है। मैं सुनना चाहता हूँ समाज से, अरे बाप ये लगता है चैतन्य का स्टूडेंट है। वो शार्पनेस चाहिए हमें 3 साल के दरमियान। तेज धार वाली छुरी पकड़ने से तो हाथ कट जाती है, हम आपको वो छुरी बनाने का सपना देखते हैं कि छूना तो दूर, आपको देखने से आदमी लहूलुहान हो जाए। मुझे इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है कि ओजस्वी भाषण देके मैं आप लोगों की ताली बटोरूं। मुझे आप लोगों के जहन तक, आप लोगों के रूह तक, आप लोगों की आत्मा तक ये संदेश पहुंचा देना है, ये मैसेज कन्वे कर देना है कि आप आए हो अपनी मर्जी से, रहोगे मेरे मर्जी के अनुसार। मुझे वो दिन दिखना है जब एक एक लड़का, एक एक स्टूडेंट यहाँ का पास आउट अपनी कदम को जमीन पर रखना चाहेगा लेकिन रख नहीं पाएगा, जमीन से इतना ऊपर चलेगा। मुझे उस तरह का चाहिए, हम उस तरह के लिए मेहनत करते हैं। इस बात से सहमत हूं, क्या बोलूं दिल की बात, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था लेकिन पढ़ाई के प्रति एक डर था। वही डर कब मोहब्बत में तब्दील हो गया समझ में ही नहीं आया। अभी तक पढ़ता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि चाहे जिस लेवल से जो हो, सब कोई का जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ गया जाके पढ़े, सब कोई का जरूरी नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं जहां पर सरकारी स्कूल ही है, हिंदी में ही पढ़ाई होती है, उसमें उसका दोष नहीं है, उस नहीं जानना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी पाकर उसको नहीं जाना बहुत बड़ा अपराध है। वो मैं नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे, इट इज नॉट ए क्लब, इट इज ए कॉलेज। बेशक आपकी दिन अभी खेलने कूदने का, एंजॉय करने का, हंसने बोलने का है, लेकिन सब चीज के साथ साथ एक चीज टैग कर लेना पड़ेगा आपको, एटिकेट, डिसिप्लिन और पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये तीनों करने के बाद आप थोड़ा बदमाशी भी करते हैं, थोड़ा शरारती भी करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा घुंघरेला बाल रखते हैं, हमें आपत्ति नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर चाह लीजिएगा, अगर 24 घंटा के रूटीन में सिर्फ 6 घंटा अपने बेटरमेंट, अपने अपलिफ्टमेंट, अपने डेवलपमेंट के लिए बना लीजिएगा, तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ज्यादा दिन से यहाँ नहीं हूं मैं, फिर भी 2-4 बच्चों को थोड़ा डांट दिया है। अफसोस, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके अभिभावक जब आपको डांटते हैं तो आपसे ज्यादा तकलीफ तो उनको होती है, लेकिन डांटते हैं आपकी भलाई के लिए।
डांटते हैं आपकी भलाई के लिए, इसलिए आप हाई पे दे रहे हैं, हाई फी पे कर रहे हैं, हाई अपना वैल्यूएबल प्रेशियस टाइम दे रहे हैं। बदले में आपकी भर मुट्ठी हो जाना चाहिए, बहुत कुछ आ जाना चाहिए। जो सिलेबस से है वो भी, जो सिलेबस से बाहर है वो भी कर देने की जरूरत है आपको इस दरमियान। दिस इज द प्राइम पीरियड, इस समय मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी होती है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान दीजिए प्लीज मेरे बच्चों। लाइफ इज योर्स, लव इट, डेकोरेट इट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, गार्डन इज योर्स, डेकोरेट इट, nourish it, plant it as maximum as possible, my child. अभी जो पार्ट 1 के बच्चे जो न्यू एडमिशन है वो हमारे अनबॉर्न चाइल्ड है। जब कोई चाइल्ड मदर के उम्र में रहता है, माँ उसी समय से उस बच्चे से बेतहाशा मोहब्बत करती है, जिसका भी चेहरा तक नहीं देखा, कल्पना में है कि मेरा बच्चा है। तो आप लोगों के आने से पहले, आप लोगों की धरती पे आने से पहले हम लोगों ने आप लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी डेवलपमेंट, आपके सुपर अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना शुरू कर दिया। डायरेक्टर सर ने अपने लेक्चर में बताया, भाषण में बताया कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है, अच्छे जगह पर तो सारे लोग अच्छे करते हैं। यहाँ गया में जहाँ माहौल, यहाँ पर क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कम है? नहीं है कम, आप चाहे तो किसी में एडजस्ट हो सकते हैं। ये तो ईश्वर की आशीर्वाद है कि आपके दिमाग ऐसा हुआ कि आप इस तरफ टर्न लिया, तो इसका पूरा मजा लीजिए। सिर्फ मजा नहीं, यहाँ से जितना कुछ बटोर सकते हैं बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। That will be the wealth of your entire life। ये 3 साल डिसिप्लिन रहोगे, कड़क मेहनत करोगे तो आप जिंदगी ऐश करोगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। एक बात शायद आप लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन में मुझे पता चला आप लोग बेहद अच्छे बच्चे हैं। The raw material is good, so finished goods also can be produced in a super quality। अच्छा खोआ बनता है तो मिठाइयाँ अच्छी बनती है, तो रॉ मटेरियल हमको बेहतर मिला हुआ है। मेरा विश्वास है कि इससे हम अच्छा फिनिश गुड्स बना लेंगे। बात रही थोड़ा आपके सहयोग की जरूरत है। मेरे डांटने का बुरा मत मानना, आज का जो मिसाल दिया कि माँ जबरदस्ती बच्चे को स्वेटर पहनाती है और बच्चा रो पड़ता है, लेकिन उसी की भलाई के लिए पहनाया जा रहा है, ये उसको समझ ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी समझ में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैकल्टी आपको डांटते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला याद करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, साल में एक दिन आप लोगों को लिबर्टी है, उनका मिमिक्री कीजिए, लेकिन वो अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। हर चीज हाई मेंटेनेंस है कॉलेज का, इसकी फी हाई है, लेकिन इसके सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके पीछे एक मोटो है, इसके पीछे एक मिशन है कि आप लोगों को बेहतर लाइफ दिया जा सके, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम आपको अच्छा देखना चाहते हैं। उसके पीछे मेरा स्वार्थ इतना ही है कि आपके साथ साथ मेरे कॉलेज का नाम कैरी होगा। और ये आदमी जो कल रात से भी नहीं खाने का ऑर्डर देना ही भूल गए, अब जब चक्कर आने लगी तो याद पड़ा कि अरे हमने तो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, इनका सपना साकार हो। ऑल आर डूइंग, सब कोई अपना अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमारे फैकल्टीज, हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर एक स्टाफ के लिए हैंड्स अप। लेकिन अल्टीमेटली इन पर जितना प्रेशर है उतना शायद किसी पर नहीं, मुझ पर नहीं। इसलिए इसकी कदर करो, क्योंकि ये आज धीमा ही धीमा चल रहे हैं आप लोगों की जिंदगी में दूर तक रोशनी फैलाने के लिए। अभी का भौतिक युग में लोग सोचते हैं कि सब पढ़ाने वाला, सब घुमाने वाला, सब माइंड वॉश करने वाली बात है, लेकिन जज्बात, भावना अभी भी जीवित है जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप लोगों का जब फंक्शन हो रहा था, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आया था कि सर
सर लोग मैडम लोग भी परफॉर्म कर रहे थे, छोटा सा रिक्वेस्ट आया था कि सर सिंग ए सॉन्ग फ्यू लाइन्स। आई एम नॉट ए गुड सिंगर, लेकिन 2 लाइन आप लोगों की सिर्फ कहना रखने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जो लेक्चर दिया उसकी समरी, सर ने ई बुक का बात कहा था ना, तो उसका समरी लिख के हमने जो भाषण दिया उसका ई समरी सुन लो। तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का आसरा तुम्हें हो, हर पल आशाएं यूं ना पिरोते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये मेरे अभिभाषण का जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जो बोलना चाहता था उसका जिस्ट था। सो आई लर्न गॉड, विश्वास कीजिए हम पर। 3 बात हमने जो कहा उसमें से याद रखिए। आप लोग बेहद अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड रॉ मटेरियल, लेकिन सब एक तरह का नहीं होता है ना। उसको कहीं पर थोड़ा सा कम करने की, कहीं पर थोड़ा ज्यादा देने की, कहीं किसी को थोड़ा नर्चर ज्यादा करने की जरूरत है। एक माँ बाप के 5 संतान में जो कमजोर होता है, माँ उसको ज्यादा साटे रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो पैरेलल में आ जाए। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो अपना नाम तक बोलने में नर्वस, क्यों? बोलने की आदत डालिए, बी वोकल, लेकिन असम नॉन रेलिवेंस बात मत कीजिएगा। एक ही बात को 5 बार दोहराइए, नो मैटर। सिंपल सा हो, छोटा सेंटेंस हो, नो मैटर, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन उसकी इजहार नहीं है। किसको पता कि आपके अंदर क्या है? ये कोई एक्सरे मशीन है क्या? ये कोई एमआरआई मशीन है क्या कि तस्वीर आ जाएगी कि यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर बीसीए है, यहाँ पर एमबीबीएम है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो सब है। ऐसा नहीं। You have to show, you have to insert your knowledge before others. उसके द्वारा आप पहचाने चाहिए। खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। Thank you sir for your valuable words. Please give a huge round of applause. एक प्रोटोकॉल है, ये धन्यवाद देने का सिलसिला तो 3 साल तक चलता रहेगा। आगे जब आप लोग वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाइएगा, उस समय भी मुलाकात होगी, उस समय भी किसी चौराहे पे मिलेंगे। लेकिन फंक्शन में प्रोटोकॉल है वोट ऑफ थैंक्स का। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उस दिमाग का, उस फर्टाइल दिमाग का, जिसके दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि रॉ मटेरियल गया में भी अच्छे मिल सकते हैं। रॉ मटेरियल, गया के रॉ मटेरियल को भी ग्रूम किया जा सकता है, ग्रूम किया जा सकता है, खिलाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। अभी उन्होंने स्वयं कहा है कि पिछले साल जो बच्चे थे उसके प्रति मैं आभार तो नहीं, लेकिन धन्यवाद का भाव है मेरे प्रति। वो भी कोरे आए थे, रॉ आए थे। एक साल का प्रयास में हमारे फैकल्टी लोगों ने, हमारे फैकल्टी, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉलेज के एनवायरनमेंट, सब कुछ मिलकर उन लोगों को तराश दिया, उसमें चमक आ गई। आने वाले 2 साल में और ग्लिटर कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ चेयरमैन साहब का। उन्होंने प्रेशियस टाइम निकालकर हम लोग जो भी अनर्गल बातें भी किए वो भी सुनते रहे बड़े धीरज के साथ। और किसी भी संस्था के अभिभावक को ऐसा ही होना चाहिए। जब बच्चे तुलसी जुबान में भी राइम सुनाते हैं तो घर के बड़े कहते हैं, अरे बहुत 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 बेहतर, इतना बढ़िया तो सुना ही नहीं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे तमाम फैकल्टीज का, अफरोज सर, नेहा मैडम, इकराम सर, शादाब सर, हमारे देवेंद्र सर, और भी जो काउंटर पे मैम बैठी हुई हैं उन लोगों का भी, तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं इस परिषद की तरफ से, जो किसी भी इस महाविद्यालय में, इस कॉलेज को
1 साल की ऊंचाई में इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। चिलचिलाती धूप भी नहीं होगी, झरझर पानी भी होते होंगे और कड़ाके की सर्दी भी होती होगी, उन्होंने परवाह नहीं किया और इस झंडे को, इस पताके को, इस फ्लैग को लेकर आगे बढ़ते रहे। निश्चित रूप से हम इस बात के लिए मतलब ओवरश्योर है कि ये कॉलेज अपना निशान छोड़ जाए। ये कॉलेज के नाम से फिर आप लोग जैसे जैसे प्रॉपर प्लेस होइएगा, ये कॉलेज का ये सबसे बड़ा फी आप लोग उस समय पे कीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद की अगली कड़ी में हम सेकेंड ईयर के बच्चों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं पता था कि इतना खिल जाएगा, इतना सा समय है। They have loomed like anything. उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज, उन लोगों का सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो ग्रो किया है, किसी के एक्टिविटी से ऐसा नहीं लग रहा था कि दूसरे का काम कर रहा है, लग रहा है कि अपना घर का काम कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसा योग्य बात है। मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इसका, पूरी प्रशंसा करता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं। अल्टीमेटली इस ईयर के न्यू एडमिशन बच्चों के प्रति मेरा धन्यवाद इसलिए है कि एक अनजान सा जगह में जहां पहली बार आए हैं, वहां भी इतना धीरज से बैठना, वहीं से इतना सिस्टमेटिक वे में, इतने बेहतरीन रूप से डिसिप्लिन का पालन करते हुए, किसी को घर जाने का मन कर रहा होगा, किसी को नाश्ते के पैकेट सर्व होने से पहले भूख लगी होगी, लेकिन अपने बचकाने को, अपने बचपना को मुट्ठी में बांध कर उन्होंने परीक्षा दिया है धीरज का, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मैं एहसास दिलाता हूँ, आप थोड़ा सा हमारे साथ, हम विश्वास दिलाते हैं इस बात का, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मतलब इस कॉलेज के साथ चलिए। आपको अंदाज नहीं है कि किस जगह का शहर, किस जगह के लिए सूटेबल आप लोगों को बनाने की ख्वाहिश देखी जा रही है। आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। सर ने अपने भाषण में कहा था कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, इसलिए थोड़ा त्यागो, आगे बहुत 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 कुछ पाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं सुशांत कुमार मुखर्जी आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। From the core of my heart, I am thanking you people like anything.